Hello everyone. Welcome to your own learning YouTube channel that is the learners. So class 8 हम जो आपका चैप्टर कवर अप कर रहे थे that was combustion and flame. Okay, as you can see on the board already written the chapter's name. तो combustion and flame में हमने जो अब तक जो कवर अप किया है फर्स्ट पार्ट में वो किया है combustion का पूरा पार्ट स्टडी. इन केस अगर अभी तक आपने जो है combustion वाला पार्ट नहीं कवर अप किया, ठीक है, डू वॉच आउट द चैनल एंड वॉच द वीडियो. बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है कॉन्सेप्ट की सबसे पहले जरूरी है, तो कंबस्शन को समझिए. ओके, सो फ्लेम जो है, फ्लेम आज हम कवर अप करने वाले हैं. ओके, फ्लेम में अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या लेनी है. फ्लेम को समझने के लिए सबसे पहले तो यही आएगा कि व्हाट इज फ्लेम. ठीक है, कि हमें जो है पता होना चाहिए कि फ्लेम क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है. ठीक है, अब फ्लेम जो है किस तरीके से जो है कितनी हॉट हो सकती है, किस तरीके से, मतलब एक बर्निंग जो होती है, बर्निंग की हॉट बर्निंग या फिर जो हॉट होगा उसका लेवल किस तरीके से आएंगे टॉपिक पर. एक समझ जो है बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो समझने के लिए क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो जरूरी है. ठीक है, समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि फ्लेम जो है किस तरीके से, फ्लेम की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से किस एरिया में ज्यादा हॉट रहती है. ठीक है, अब यहाँ पर आप बात करें कि मैंने यहाँ पर फ्लेम बना तो दी कि कैंडल की है या किसी भी चीज की हो सकती है. ठीक है, डिपेंड्स. तो उसी बर्निंग के साथ जो एरिया है, एरिया ऑफ that how much area is more hot, or it's the average hot, or it's not. अब ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं भी हो सकता. ठीक है, अब बर्निंग पर डिपेंड है. ठीक है, और क्या है, फ्लेम के बाद फ्लेम के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, फ्यूल जरूरी है. तो कोई भी फ्यूल जो होगा जब बर्न होगा तभी तो हमारे पास फ्लेम आएगी. ठीक है, फ्यूल दैट बर्न्स लीड्स टू द फ्लेम. यहाँ से आपको एक बेसिक हम कहें डेफिनेशन मिल गई कि the kind of substance or any substance or the fuel that burns gives us the flame. ठीक है, what is flame पता चल गया. फ्यूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्यूल्स जो हैं that will lead us to various definitions, जिसमें कि इंपॉर्टेंट है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू. इसको जानेंगे हम. ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू. और हमें क्या कवर अप करना है, मेन ये टर्म्स जो है मैं क्यों लिख रही हूँ, सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ आपको ये समझ आ जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या चीजें करना इम्पोर्टेंट है, सो दैट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप अच्छे से कर पाए. ओके, अब कैलोरीफिक वैल्यू के बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर. क्या है, फ्यूल बर्न हो रहे हैं तो फ्यूल किसी ना किसी तरीके से क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए या फिर एनवायरमेंट के लिए. ठीक है, तो हार्मफुल किस तरीके से है वो सब हमने कवर अप करना है. मेन जो टॉपिक की जो मेन जो कवरिंग है हम कहेंगे वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, इन्हीं टर्म से रिलेटेड है. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज फ्लेम. ओके, एनी सब्सटेंस दैट बर्न्स or any kind of fuel that burns and it gives the lightning kind of flame, the lightning. okay, तो वो जो लाइटनिंग हमें किसी भी चीज के जलने से मिल रही है, दैट लाइट और दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, द लाइटनिंग पार्ट, दैट इज नोन एज द फ्लेम. ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कैंडल है, ऐसे कोई फ्यूल मान लो अगर हमने क्या किया, बर्न किया, एग्जाम्पल पेट्रोल या फिर डीजल, तो पेट्रोल और डीजल के भी क्या होंगे, वो भी जलने से जिस भी सब्सटेंस पर पेट्रोल और डीजल डला होगा और वो सब्सटेंस को अगर हमने क्या किया, फायर अप किया, तो क्या होगा, फ्लेम्स जो है वहां से निकलेंगी. ओके, तो फ्लेम वहां पर होगी. और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी तो हो सकते हैं जो विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ फ्लेम दैट कैन बी बर्न ऑफ कोर्स. अब वो क्या कहेंगे, प्रॉपर कंबस्टिबल नहीं है. ठीक है, नेचर में प्रॉपर कंबस्टिबल नहीं है, उन सब्सटेंसेस को मेनली यही कहा जाता है. ठीक है,
प्रॉपर बर्न नहीं होंगे, ठीक है, दैट विल गिव द वेरियस काइंड ऑफ गैसेस, ओके, रिलीज होंगे एटमोस्फेयर में जो कि हार्मफुल हो सकती हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। तो ये मेन जो है हमें एक क्या बता दिया, फ्लेम की डेफिनेशन पता चल गई, ठीक है, और बर्निंग जो है कैसे पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ फ्यूल, ओके। अब इन एब्सेंस ऑफ एनी फ्यूल भी हो सकता है, ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ एनी फ्यूल क्या होगा, जरूरी नहीं है कि कोई फ्यूल ही जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ फ्यूल टू बर्न पेपर, ओके, बट पेपर को अगर आप बर्न करते हैं एक टाइम पर तो उस पर फ्लेम होगा, बट धीरे से क्या देखेंगे आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेम नहीं है, जस्ट वो पार्ट में आपको एक लाइटनिंग नजर आती है जो कि पेपर का पार्ट बर्न हो रहा होता है, ओके। तो वहां पर क्या है, मतलब एशेज हमें जो है एक प्रॉपर समझ क्या हो गया, प्रॉपर पूरा तरीके से बर्न हो गया और एशेज मिल गई, और उस पेपर के बर्न होने से क्या हुआ, हो सकता है कि कुछ गैसेस रिलीज हुई हो, डेफिनेटली होती है, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किसी तरीके से हार्मफुल है, ओके। सो बर्निंग और फ्लेम के बारे में हमने जाना, अब जानते हैं जो कि हॉट एरिया के बारे में बात कर रहे थे। ये जो हम फ्लेम जब भी आप कैंडल की देखते हो तो ऑब्जर्व किया होगा कि जो बाहर वाला एरिया होता है उसका अलग कलर होता है, नेक्स्ट इनर साइड सेकंड लेयर बन जाती है, एंड एक थर्ड लेयर होती है ब्लू, ब्लू कलर टाइप, ठीक है। और ये जो कैंडल का जो मेन थ्रेड जो बर्न हो रहा है वो, तो हम बात कर लेते हैं जो बाहर वाला एरिया जो है दैट इज द मोस्ट हॉट पार्ट ऑफ दैट फ्लेम, ओके। और जो नेक्स्ट जो ऑरेंज वाला पार्ट है सेकेंड लेयर है, कह सकते हैं दैट इज ऑन द एवरेज साइड ऑफ हॉटनेस, ओके, कि एवरेज हॉट है वो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की हॉट जो होगी वो क्या होगी, द आउटर आउटर वी कैन से द आउटर लेयर ऑफ द फ्लेम, ओके। और जो इनर साइड जो होगी वो वहां पर क्या होगा, इसीलिए हम हमें क्या करता है, कभी आपने कैंडल बर्निंग कैंडल के पास से अपने फिंगर को ऐसे ऐसे क्रॉस किया होगा तो क्या होगा, आपको क्या है कि आप कहेंगे कि हमारा तो फिंगर है क्या उस कैंडल के थ्रेड पर भी टच कर दिया, बट फिर भी हमें क्या हुआ, फील नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जो ज्यादा हॉट वाला एरिया था वहां पर तो आपका हैंड ज्यादा देर तक कांटेक्ट में आया नहीं, कांटेक्ट में किसके आया, उस एरिया के जहां पर ज्यादा जो हॉट एरिया नहीं है वो उस कांटेक्ट में आता है, इसीलिए आपको जो है बर्निंग सेंसेशन फील नहीं होती। बट अगर इसका एक प्रॉपर एग्जांपल लेना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी रोड, स्पेशली द आयरन रोड या फिर किसी तरीके का रोड जो है आयरन रोड स्पेशली, ठीक है, अगर हमें बर्न करनी है तो क्या करते हैं, या कोई एक प्रोफेशनल है जो कि गोल्ड स्मिथ स्पेशली क्या करेंगे, वो यूज करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट को गर्म करने के लिए क्या करता है, वो फ्लेम के बिल्कुल आउटर लेयर पर रखेगा, उस आउटर लेयर से ही क्या होगा, दैट आयरन रोड, ठीक है, दैट विल बिकम एट द एक्सट्रीम लेवल हॉट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हॉटनेस, ये हॉट जो हुआ ये कहाँ से आई, ये जो आउटर लेयर से थी यहाँ से जो है हीट गेन की उस आयरन रॉड में, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर वो मिडल में रखता तो मिडल में भी जो पार्ट अगर मिडल में रहेगा उस रॉड का तो वो ज्यादा हॉट नहीं होगा एज कम्पेयर टू दैट पार्ट दैट विल बी इन द दिस आउटर लेयर ऑफ द फ्लेम, ओके। तो रॉड का वो पीछे वाला पार्ट जो सेकेंड पार्ट कहेंगे वो ज्यादा हॉट हो जाएगा एज कम्पेयर टू द जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है रोड का, क्यों, क्योंकि उसको तो आपने मिडिल में कर दिया, लेकिन जो हॉट सबसे हॉट लेयर थी वो किसके कांटेक्ट में आएगी, जो रॉड का जो नेक्स्ट पार्ट था, ओके। इसीलिए एक लेयर्स जो है हमें यहाँ से फ्लेम की पता चली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम हमारे फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स हमने क्या है, हमें ऑलरेडी बहुत इजीली जो है आप लोग बता सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, दिस काइंड ऑफ फ्यूल्स, तो व्हेन दे आर बर्न दे विल प्रोड्यूस द फ्लेम। अब इन फ्यूल्स से रिलेटेड आपके जो मेन टॉपिक पर आते हैं वो क्या है, दिस फ्यूल की जो द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू बर्न 1 kg ऑफ फ्यूल और द 1 kg ऑफ दैट सब्सटेंस वी कैन से, तो उसको अमाउंट ऑफ हीट जो भी एक बर्निंग के लिए यूज होगी तो वहां से एक हमें कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है, एंड वो कैलोरीफिक वैल्यू जो है बताती है कि कितने अमाउंट में जो है हीट को कंजम्पशन हुई टू बर्न एनी काइंड ऑफ फ्यूल, ओके। और
इसकी जो मेजरमेंट है इट इज डन ऑन द किलो जूल्स पर केजी। ओके, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, एक कैलोरीफिक वैल्यू और एक किलो जूल्स पर केजी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये फ्यूल्स जब हम बर्न करते हैं दे क्रिएट एंड द मोस्ट हार्मफुल इफेक्ट्स टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब इसमें आपके पास स्पेशली 4 टाइप्स कह सकते हैं मेंशन है। एक तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा जो हार्मफुल जो है वो सबसे पहले अस्थमा क्रिएट करेगी। ठीक है, जो भी फ्यूल के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी उससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं टू अस, ओके, टू द ह्यूमन बीइंग। तो वो किस तरीके से हार्मफुल हुई वो हमें पता लगा। कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्या होगा, एक तो ह्यूमन डिसीजेस भी रिस्पॉन्सिबल है, प्लस जो हमारी एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या होता है, स्मोक टाइप जो हो जाती है, इस तरीके से ये हार्मफुल गैसेस जो होती है रिलीज करती है। तो ये स्मोक टाइप बनना या कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट दे रही है हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक है, और कौन सी होती है हमारी ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है किसकी वजह से, फॉर द इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ द फ्यूल्स, और जो कि कंबस्टिबल सब्सटेंसेस नहीं है उनकी वजह से। ओके, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। और एसिड रेन, ये मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ये आपको लर्न करने की जरूरत है यहाँ से, एसिड रेन। ठीक है, यहाँ से आपको ग्लोबल वार्मिंग कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से क्या हुआ, एनवायरनमेंट डिग्रेड हुआ। ठीक है, और स्मोक प्रोड्यूस हुई तो क्या हुआ, एक एनवायरनमेंट में रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेस की वजह से क्या हुआ, दैट गॉट ट्रैप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। उसकी वजह से क्या हुई, एसिड रेन हुई। ओके, एसिड रेन अगेन impacted the atmosphere, that is harmful for our breathing, that can cause the respiratory disorders। ठीक है, तो ये सब चीजें इंक्लूड करनी है इस वाले टॉपिक में। ये आपके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए सो दैट आपको टॉपिक जो है अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आई होप कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया है तो जो क्वेश्चन आंसर्स की आप रीडिंग करते हैं या फिर टेक्स्ट बुक की रीडिंग करते हैं एक बार, जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन की वो बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे। ओके, तो एसिड रेन से रिलेटेड क्या है, एसिड रेन लीड्स टू द डैमेज ऑफ स्पेशली आर मॉन्यूमेंट्स। अगर हम ताजमहल की बात करें कि ताजमहल का कलर पहले व्हाइट था बट इट टर्न येलो ड्यू टू द एसिड रेन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेरियस हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट। एसिड रेन की वजह से, उसकी वजह से क्या हुई, एसिडिक रेन हुई और हमारी जो मॉन्यूमेंट था वो खराब हुआ। ओके, यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी इंक्लूड हो गया। तो हार्मफुल इम्पैक्ट आपको पता चल गया, बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज्यादा अगर हम बात करें कि बहुत डिटेल में या फिर बहुत ही डेप्थ में एक इसमें बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, एक बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो कि मेंशन है आपके बुक्स में। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद द टॉपिक। जो भी अगर आपको इस चैप्टर में कंबशन वाले पार्ट से या फ्लेम वाले पार्ट से कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द comment section। Okay, so students stay tuned for the next videos, until then keep learning।